नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो कि आ रही है जयपुर से। देखिए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन पहुंच गया है गलताजी पीठ। जी हां, ठिकाना गलताजी और उससे जुड़े संपत्तियों के प्रबंधन का जिम्मा लेने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अब गलताजी की संपत्तियों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और संचालन प्रशासक के जिम्मे है। एडीएम राजकुमार कस्बा, एसडीएम राजेश जाखड़, तहसीलदार पुष्पेंद्र पहुंचे हैं। पुलिस के अधिकारी भी हैं मौके पर मौजूद। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने जयपुर कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। यहाँ का ठिकाना गलताजी पर राज्य सरकार ने प्रशासक नियुक्त किया। हाईकोर्ट ने गलता पीठ के महंत पद पर अवधेशाचार्य की नियुक्ति की रद्द। जिला कलेक्टर ने प्रबंधन और संचालन के लिए कमेटी का गठन किया। एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, सहायक आयुक्त को किया है कमेटी में शामिल। हाईकोर्ट के आदेश के बाद में प्रशासन पहुंच गया है गलताजी। बता आपको यह भी दें कि हाईकोर्ट के गलता पीठ के महंत पद पर अवधेशाचार्य की नियुक्ति जो थी उसको रद्द किया गया। दीपक गोयल हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक, क्या अपडेट्स हैं? प्रशासन ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है, सब ले लिया अपने कब्जे में चीजें? बिल्कुल, देखिए, आज हाईकोर्ट ने जो राज्य सरकार को डायरेक्शन दिए थे कि आपको राज्य सरकार को महंत नियुक्त करना है, और जो अवधेशाचार्य जो चंदू बन के महंत बैठे थे उनकी नियुक्ति है रद्द कर दी थी। अब कह सकते हैं कि अब जिला कलेक्टर और साथ में जो कमेटी, क्योंकि राज्य सरकार ने यहाँ पर प्रशासक नियुक्त कर दिया है, तो जिला कलेक्टर है प्रकाश राजपुरोहित, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। साथ में जिला कलेक्टर के साथ में जो एडीएम है और एसडीएम और तहसीलदार है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि अब जो गलता पीठ की जो तमाम जो संपत्तियां हैं उन पर अब राज्य सरकार है वो अपना प्रशासक है उन्होंने नियुक्त कर दिया है। प्रशासक नियुक्त होने के साथ में उनका जो प्रबंधन और संचालन का जो जिम्मा है अब राज्य सरकार के पास रहेगा, यानी कि प्रशासक के पास रहेगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो गलता पीठ है, क्योंकि 2005 से 6 से विवाद चल रहा था, अवधेशाचार्य के पिता है उनको यहाँ पर जयपुर स्टेट ने नियुक्त किया था और महंत बनाया था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे नियमों में बदलाव करके इसको रजिस्टर्ड कर दिया और वंशों जो पीठ बना दी थी, यानी कि जिनके बड़े बेटे होंगे वो ही इस गद्दी पर बैठेंगे। तो इसको लेकर हाईकोर्ट में जो चैलेंज है वो किया गया था और हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि आप अपनी जो संपत्तियां हैं वो जो महंत है उनकी जो नियुक्ति है वो गलत है, उसको रद्द यहाँ पर किया जाता है और राज्य सरकार है उसके प्रबंधन का संचालन का जिम्मा खुद अपने हाथों में ले और साथ में नया जो महंत है वो यहाँ पर नियुक्त करें। तो इस लिहाज से आज ये तमाम प्रशासक जो राज्य सरकार ने नियुक्त किया है, उसके बाद यहाँ जिला कलेक्टर जो प्रशासक के तौर पर यहाँ पहुंचे और साथ में जो प्रबंधन संचालन कमेटी की जो कमेटी गठित की है वो भी यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं ये गलता पीठ की है। गलता पीठ पर जो तमाम, क्योंकि अभी जो तमाम यहाँ के जो गल्ला होगा, जो दान पात्र होगा, उन सभी चीजों का लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। किस तरीके से इस पूरे मंदिर परिसर के अंदर जो अलग अलग मंदिर हैं जो के अंदर उसमें किस तरीके से पूजा पाठ करवाना है, क्या उनकी पद्धति है, उसको यहाँ पर देखा जा रहा है। जी दीपक, क्या अब यहाँ पे कोई ऐसी संभावना बचती है कि अवधेश जी स्टे वगैरह लेके आ जाएं? देखिए, वैसे मामला सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। मामला उन्होंने जिस तरीके से उनका जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हम बड़ी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जो हुआ वो गलत हुआ है। तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कब, क्या वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो उनको राहत मिलेगी, क्योंकि ये जो पहला केस है ये सुप्रीम कोर्ट से वाया देवस्थान विभाग से आया है। क्योंकि ये जो ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है वो देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जहाँ पर ये रजिस्टर्ड है ये ट्रस्ट, वहाँ इसकी सुनवाई की जाए। और जब देवस्थान विभाग ने भी इसको गलत माना था और उसके बाद में ये हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, याचिका करता है उनकी अवधेशाचार्य और जो तमाम सामने जो याचिका करते थे उन्होंने इसको तमाम जो दस्तावेज है वो वहाँ पर सबमिट किए और बताया कि ये दस्तावेज है, इस तरीके से यहाँ पर महंतों की नियुक्ति होती रही है। जब जयपुर स्टेट था तो कह सकते हैं कि उस समय भी विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई। दीपक, क्या लक्ष्मी नारायण मंदिर वाले मामले का जैसा माने इसे अब? देखिए, वैसे तो नहीं, बड़ी चौपड़ वाले लक्ष्मी नारायण मंदिर का केस जो था वो सेम है। पैरेलल आप उसको कमोबेश मान सकते हैं वहाँ, लेकिन चीज दूसरी थी, वहाँ भी इसी तरीके से वो देवस्थान विभाग का मंदिर था। वहाँ पुरुषोत्तम जो भारती थे जो अब दिग्गज हो चुके हैं वो उस पर उनके जो पिताजी थे उनको वहाँ बैठाया गया था, लेकिन लंबे अरसे से उस गद्दी पर
उस मंदिर पर उन्होंने आधिपत्य जमाया हुआ था, लेकिन ये मामला भी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने केस जीता तो तमाम वो परिसर के अंदर बाईजी मंदिर के अंदर दुकानें थी या तमाम चीजें थी उनको खाली करवाया गया और मंदिर अपने पोजीशन में लिया गया। यहाँ पर भी राज्य सरकार ने इसी तरह का हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि महंत की जो नियुक्ति है वो गलत तरीके से उनको हटाया जाए, उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाती है। हालांकि अभी तक इस मंदिर जो गलतापीठ है वहाँ पर कोई भी जो मंदिर प्रबंधन की ओर से अभी कोई यहाँ पर मौके पर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कल तक यहाँ भंडारा चल रहा था, लेकिन आज सरकार अपना यहाँ पर प्रबंधन और संचालन का जिम्मा यहाँ लेने प्रशासन यहाँ पहुंच चुका है, पुलिस जाब्ता भी यहाँ तैनात किया ठीक है। एक चीज और मैं समझना चाहूंगा आपसे दीपक, ठीक है सारी चीजें हो गई, प्रशासन पहुंच गया, लेकिन अब संपत्तियों का क्या रहेगा, आमदनी किसकी होगी, नया महंत आने में कितना समय लगेगा, क्या इन सब से संबंधित क्या जानकारी अगर आप कुछ साझा कर पाए तो? देखिए, जैसे अभी प्रशासक नियुक्त किया है, पूरा लेखा जोखा लिया जाएगा, राजकोष में ये पैसा जमा होगा। क्या तो देखिए बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल जाती है तो अवधेश आचार्य का फिर से गद्दी पर बैठेंगे या राज्य सरकार कैगेट लगा चुकी है, इन तमाम चीजों पर फैसला आना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है, प्रशासक नियुक्त कर दिया है तो आज से ये जो संपत्ति पर जो संचालन और प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है वो प्रशासक पर आ चुकी है, यानी कि सरकार के पास आ चुकी है। सरकार इसका प्रबंधन और संचालन करेगी, क्योंकि अभी नहीं, अगर इन सबके बीच में अगर अवधेश जी स्टे ले आते हैं तो? हाँ देखिए, यदि कोर्ट से राहत मिल जाती है, ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है, 2006 और 2007 के अंदर भी प्रशासक नियुक्त हो चुके हैं, तो हो सकता है कि कोर्ट यदि राहत दे दे तो हो सकता है कि कुछ न कुछ ये गुंजाइश है कि अवधेश आचार्य फिर से गलता पीठ की गति है वो वहाँ पर बैठ पाए। हालांकि सरकार लेकिन इतना, क्योंकि सरकार इतना किरकिरी नहीं कराएगी, सरकार हो सकता है कि कह सकते हैं कि सरकार हो सकता है कि अपना कैबिनेट लगा चुकी है, जब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए तो हो सकता है कि सरकार का पक्ष भी वहाँ पर सुना जाए, लेकिन तमाम चीजें कोर्ट पर डिपेंड करती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो संपत्तियों के प्रबंधन की बात कर लीजिए, संचालन की बात कर लीजिए, प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है, सरकार ने जयपुर कलेक्टर को ये जिम्मेदारी दी है, प्रशासक नियुक्त किया है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि अवधेश आचार्य हो सकता है स्टे लेकर आ जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर संपत्तियों का क्या होगा, आमदनी किसकी